दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि गुप्त नवरात्रि की अंतिम रात अगर माँ काली प्रसन्न हो जाए तो स्वयं संकेत देकर अपने भक्त को दर्शन देती है। जहाँ दोस्तों यह कोई कल्पना नहीं है या कोई कहानी नहीं है। एक ऐसा आज मैं आप सभी को विधि विधान के साथ ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ कि आपको गुप्त नवरात्रि में माँ काली के आपको दर्शन हो सकते हैं। दो तरीके दर्शन होंगे, एक होगा प्रत्यक्ष, एक होगा अनुभव के साथ में अप्रत्यक्ष। जहाँ दोस्तों अगर आप सच्चे भक्त हैं माता काली के तो यह वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि विधि विधान और मंत्र मैं सब कुछ आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन लोग शुरू से पूजा करते चले जाते हैं पहले नवरात्रि से, और 9वें दिन तक वो आशा लगा के बैठते हैं कि मुझे माता काली दर्शन देंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कई मंत्रों के बाद भी माँ काली उनको दर्शन नहीं देती। तो आज मैं एक ऐसा विधि विधान बता रहा हूँ कि पहले दिन से ही आपको 9वें दिन तक अनुभव के साथ में आपको प्रत्यक्ष शक्ति भी मिल जाएगी। यह वीडियो अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती साधनों को निष्फल बना सकती है। दोस्तों, सामान्य नवरात्रि में जहां देवी की पूजा खुले रूप में होती है, वहीं गुप्त नवरात्रि केवल साधकों और तांत्रिकों के लिए ही होती है। और इन 9 दिनों में 9वां दिन सबसे शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इस दिन तामसिक शक्तियां शांत हो जाती हैं, काली तत्व अपने चरम सीमा पर होता है और माँ काली शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। इसीलिए इस दिन किया गया जब सीधे माँ काली तक पहुंच जाता है। माँ काली भय नहीं बल्कि भय का अंत करने वाली माँ काली है। वह साधक को शत्रुबाधा से बचाती हैं, तंत्र बाधा काटती हैं, नष्ट करती हैं, और जब अत्यंत प्रसन्न होती है तब स्वप्न संकेत या प्रत्यक्ष रूप में माँ खुद आके साधक को दर्शन देती हैं। मंत्र जो रहेगा, मंत्र बहुत ही सात्विक है और बहुत ही साधारण है। आप जब भी क्रिया करेंगे तो माँ काली का पहले दिन से ही, पहले गुप्त नवरात्रि से माँ काली का विशेष रूप से पूजन करें, कलश स्थापना करें, जिस तरीके से आप करते चले आए हैं। कोई भी अगर नया साधक है तो नए साधक के लिए कलश स्थापना करें। कलश स्थापना करने के बाद पंचोपचार से पूजन करें माता काली का। उसके बाद गुरु मंत्र का जरूर जाप करें, क्योंकि बिना गुरु के काली का पूजा करना बहुत ही असंभव है, क्योंकि इसमें और भी गुप्त शक्तियां चलती हैं जो आपके ऊपर आक्रमण भी कर सकती हैं और आपको दबाव भी डाल सकती हैं, नकारात्मक एनर्जी भी डाल सकती हैं। तो सबसे पहले गुरु मंत्र के साथ साथ सुरक्षा कवच होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मंत्र आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मंत्र है ओम क्रीम 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 महाकालिके ह्रीम ह्रीम दर्शनम देहि देहि काली माता नमो नमः। जहाँ दोस्तों यही मंत्र है, और इस मंत्र का अनुष्ठान आप 11 माला सुबह में, 11 माला शाम में कर सकते हैं डेली, और 9वें दिन तक ही यह क्रिया करना है। दीपक देसी घी का जला लें, अखंड जलाना है आपको, और चाहे तो तिल के तेल का भी जला सकते हैं। आसन आपका काला रहेगा, काले कपड़े धारण करना है। नहीं काले कपड़े, नॉर्मल कपड़े भी धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा सही तरीके से माता काली के दर्शन करना है तो आपको नियमित नियम का पालन करना बहुत जरूरी। और काले हकीका का माला होना चाहिए, जो कि सिद्ध होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए गुरु के माध्यम से, चाहे वो कोई भी गुरु हो। ठीक है, माता काली का पंचोपचार से पूजन नियमित करना है, सुबह भी शाम भी, कलश स्थापना करके ही यह क्रिया स्टार्ट करनी है। ठीक है, जब भी यह क्रिया करेंगे, 11 माला जब जाप करेंगे तो 11 माला के ठीक पहले गुरु मंत्र का करेंगे। गुरु मंत्र करने के पहले माता दुर्गा से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, मैं आपके देवी, आपके स्वरूप माता काली का मैं पूजा करने जा रहा हूँ, या उनके दर्शन करने के लिए मैं पूजा कर रहा हूँ। कृपा करें, यह मंत्र है, और मुझे आशीर्वाद दे कि माता काली के स्वप्न रूप में, संकेत रूप में या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मुझे किसी भी तरीके से मुझ पर खुश हो जाएं, मुझ पर दर्शन दें और मुझे सौभाग्यशाली बनाएं। ये आपको उस समय माता दुर्गा से बोलना है। ठीक है, फिर देखिए माँ दुर्गा चमत्कार करेंगी कि माँ दुर्गा अपने ही शक्ति को उधर से फोर्स करेंगी आपकी तरफ आने के लिए, और आप पूजा पाठ करोगे माँ काली को प्रसन्न करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, और माँ काली 100% आपके पास आएंगी, आपको दर्शन देंगी, चाहे वो जिस अवस्था में दे।
ठीक है दोस्तों, जब भी ये क्रिया करना है तो स्वच्छ होकर करना है, स्नान होकर करना है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कर लेना है। नहीं दक्षिण कर सकते हैं तो आप उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही कर लेना। ठीक है, देखिए दक्षिण दिशा मैंने इसलिए बताया क्योंकि दक्षिण दिशा गुप्त नवरात्रि में विशेषकर होती है और गुप्त नवरात्रि में दक्षिण दिशा का महत्व कुछ अलग ही होता है, क्योंकि ये तामसिक शक्तियां इसमें चलती हैं और शक्तियां बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। इसमें पूजा विधान, मिठाई का भोग लगा देना है, 5 तरह की मिठाई का भोग लगाना है। ठीक है, और पंचोपचार से पूजन करने का मतलब यही है कि आप फल फ्रूट वगैरह देंगे। ठीक है, और मिठाई का भोग वगैरह लगा देंगे। ठीक है, जब 9वां दिन कंप्लीट हो, 9वां दिन पूरा कंप्लीट हो जाए तो 9वें दिन में आपको बहुत विशेषकर माँ के आशीर्वाद मिल सकते हैं, माँ के सपने में दर्शन मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना है, किसी को यह साधना बताना नहीं है। गुप्त नवरात्रि तक किसी को साधना के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। यह आप जब भी बताएंगे तो आप गुरु को ही बताएंगे, अपने जो गुरु हों उनको ही बता सकते हैं, बाकी अन्य किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, ये साधना बहुत ही शक्तिशाली है, आप करें, माता काली का आपको दर्शन मिलेगा। 9 दिन करने के बाद जब भी आप पूजा स्टार्ट करेंगे पहले दिन से, तो आपको वहीं पे सोना है, वहीं पे बिछौना रखना है। ध्यान दें, किसी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला चाहिए कि आप चुपचाप यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको कोई टोके। ध्यान, अगर घर पे करना चाहते हैं तो घर में पहले ही बता दे कि मुझे पे कोई टोके ना, और अब मुझे बार बार कोई काम के लिए बाहर उत्साहित ना करे, परेशान ना करे। ठीक है, आप अपना अलग ही चुपचाप हो जाएं। ठीक है, ये क्रिया आप कर लेनी है, वहीं पे सोना है, वहीं पे बैठना है वगैरह, जितना हो सके उतना आप माता काली में समर्पित हो जाना है एकदम पूरी तरीके से। ठीक है, खाने पीने में आप परहेज कर सकते हैं, लहसुन प्याज का परहेज करना है। आप बाहर का खाना बिल्कुल भी बंद कर देना है। घर का खाना आप खुद से बना के खाएंगे, कुछ भी बना के खा सकते हैं, आपकी मर्जी है, खाने में कोई भी रोक टोक नहीं है, बस लहसुन प्याज का ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान दें कि हल्का ही खाना खाना, जिससे आपको बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और पेट भी हजमा सही रहे। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। तो ये सारी क्रियाएं करना है, 11 माला का जाप करना है, और 10वें दिन नॉर्मल सामग्री से गुरु मंत्र का 1 माला जाप कर लेना है, और इसी का 1 माला इसका भी जाप कर लेना है, स्वाहा लगा के लास्ट में। ठीक है, नमो नमः स्वाहा, काली माता नमो नमः स्वाहा करके आप इस मंत्र का 1 माला जाप कर लें। ठीक है, जब जाप कर लेंगे तो 1 पीला नींबू और 1 जायफल, यही मंत्र पढ़ते हुए काट देंगे, 2 भाग में कर देंगे, और 2 भाग में करने के बाद वहीं पे कपूर रखेंगे, कपूर पे 11 फुलवारी लौंग रखेंगे, और यही मंत्र पढ़ते हुए माता काली को समर्पित कर देंगे। माता स्वीकार करो और मुझ पे खुश रहो, सदा खुश रहो। इस मंत्र का जहाँ भी याद करूँ, आप कृपा करके हमारे मंत्र के सहायता से चलें, हम पे आशीर्वाद बनाए रखें। ये सारी चीज़ें आपको बोल लेना है। बाकी मैं खड़ा हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के माध्यम से मुझे जानकारी ले सकते हैं, और अगर आप गुरु मंत्र भी लेना चाहते हैं, विशेषकर इसके बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट करें, अपना नंबर दें, और मेरी तरफ से आपके पास